यदि सम्राट चंद्र को मगध लेके जा रहे हैं तो हमें उन्हें रोकना होगा। हमारे पास यही एकमात्र अवसर है, क्योंकि उनके मगध पहुंचने के पश्चात हमारी कठिनाइयां और बढ़ जाएंगी। चिंता मत करो दुर्धरा, आचार्य कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लेंगे। पता नहीं इस समय चंद्र के साथ क्या हो रहा होगा। तुम टूटोगे चंद्रगुप्त, तुम अवश्य टूटोगे। मैं तुम्हारे साहस को चूर चूर कर दूंगा। रुक जाओ सैनिकों, रक्त बहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल यह कहने आया था कि मुझे मेरी दुर्धरा पुनः मिल जाए। सावधान अंबी कुमार, अपनी गंदी वाणी से दुर्धरा का नाम भी मत लो। अब वो पीपली वन की मर्यादा है और उस तक पहुंचने से पूर्व तुम्हें पीपली वन की महारानी से लड़ना होगा। सैनिकों, आक्रमण! आक्रमण! अपनी नियति स्वीकार कर लो चंद्रगुप्त, अब तुम्हारा बचना असंभव है। आचार्य! चंद्रगुप्त! सावधान धनानंद, तुम मुझे आज मारना चाहते थे ना? देखो, मैं तुम्हें इस क्षण मार सकता हूं, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें जीवित छोड़ूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार दूंगा जो मृत्यु से भी भयंकर होगा।
सैनिकों, शीघ्र चलो। सम्राट के साथ ऐसा कौन कर सकता है? और कौन? ये चंद्रगुप्त का ही काम है। उसी में है इतना सामर्थ्य और शौर्य। धनानंद के इस अपमान के साथ हमारी योजना का प्रथम चरण सफल हुआ है चंद्रगुप्त। और अब इस धूर्त के अपमान का दूसरा चरण आरंभ होगा। मलयकेतु, देवियों और सज्जनों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं पौरव राष्ट्र का सम्राट मलय केतु। केतु केतु सुनो सुनो सुनो, इस मलय केतु के परम मित्र चंद्रगुप्त तिलचट्टे सुनो। यदि एक दिन के भीतर तुमने आत्मसमर्पण नहीं किया तो तुम्हारा ये परम मित्र मेरे सबसे शक्तिशाली शस्त्र का शिकार हो जाएगा। मामाते, चंद्रगुप्त, शीघ्र तुम्हारे इस मित्र के शरीर में इतने तीर भेज दिए जाएंगे कि इसके शरीर में रक्त की एक बूंद तक नहीं बचेगी। आ जाओ, मार्ग साफ है। चंद्र भैया, आपने हमें इससे तो छुड़ा लिया, पर यहाँ से बाहर जाने का और कोई मार्ग नहीं है। अमात्य ने तो सभी द्वार भी बंद करा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे चंद्र? यहाँ से बाहर जाने का कोई तो मार्ग अवश्य होगा। सुनो, जब धनानंद यहाँ आता है तो वो किस मार्ग से आता है? ठीक ठीक तो पता नहीं, किंतु वो सदैव उसी दिशा से आता है और जाता है। ये मार्ग कहाँ जा रहा है? ये मार्ग धनानंद के कक्ष तक जाता है। दूसरा, तुम आगे जाओ और ये सुनिश्चित करो कि धनानंद के कक्ष और बाहरी भाग में कोई सैनिक उपस्थित ना हो। शीघ्र जाओ।
चंद्र शीघ्र करो, हर बीतते घड़ी के साथ मलय की मृत्यु का समय निकट आ रहा है। अब तक तो तुमने मलय केतु और बाकी बच्चों को बचा ही लिया होगा। बस शीघ्र आ जाओ चंद्र। चंद्रगुप्त, तुम्हें ये सब तुरंत रोकना होगा। अमात्य ऐसी ओर आ रहे हैं। क्या? नहीं, मैं मलय को यूं यहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। इस समस्या का कोई ना कोई समाधान तो अवश्य होगा ही। और धनानंद को हमारी विफल योजना के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई तो इन बच्चों को बचाना संभव हो जाएगा और धनानंद और अधिक सच हो जाएगा और फिर भारत के 14 जनपद सदा सदा के लिए उसके हाथ की कठपुतलियां बनकर रह जाएंगे। आप मेरी चिंता मत करिए चंद्र भैया, मैं समझता हूँ अखंड भारत के भावी सम्राट को कई बार कुछ कठोर निर्णय भी लेने होंगे। मलय, तुम्हें मुझ पर विश्वास है? निसंदेह भैया, मुझे आप पे स्वयं से भी अधिक विश्वास है। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज रात्रि मैं तुम्हें यहां से मुक्त करवा दूंगा और तुम सब भी शीघ्र ही मुक्त हो जाओगे। किंतु इस समय तुम्हें पुनः उस बंदीगृह में जाना होगा। चंद्रगुप्त भैया ने सुरंग का द्वार बंद कर दिया है। अब हम मलय को बचाएंगे कैसे? अब तो उसके मृत्यु दंड का समय हो चुका है। धनानंद मलय केतु को राष्ट्रपाल के विशेष शस्त्र से मारना चाहता है ना? हाँ, वो शस्त्र जिससे एक साथ सहस्त्रों तीर एक साथ चलाए जा सकते हैं। एक योजना है, किंतु उसके लिए मुझे चुंबकों की आवश्यकता होगी। मैं जानती हूँ कि हमें चुंबक कहाँ से मिलेंगे। यहां वो मलय को लाएंगे। और यहां से उस शस्त्र की रस्सी को खींचकर उसे चलाया जाएगा। और यहां से आचार्य चाणक्य को आना होगा। ले आए चुंबक। अब इस चुंबक से तुम मलय को बचाओगे कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। आचार्य ने मुझे शत्रु को परास्त करने के कई गुण सिखाए हैं। अब बस हमें धनानंद और मलय केतु के यहाँ आने की प्रतीक्षा करनी है। मेरे वीर साथियों, आक्रमण का समय आ गया है। मेरे 3 की संख्या कहते ही सब आक्रमण करेंगे। 1 2 3। सैनिकों, सज्ज हो जाओ। हमारे शिविर पर आक्रमण हुआ है। ढूंढो शत्रु को। आगे बढ़ो।
अब खत्म हुआ धनानंद का आतंक। अवंती राज, क्रोध में इतने अंधे हो गए हो राष्ट्रपाल कि अपना वास्तविक शत्रु ही दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें। पूरा जीवन तुमने क्रोध के इस वेग में व्यतीत किया है राष्ट्रपाल। सहस्त्रों लोग तुम्हारे इस क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हुए, इसलिए तुम्हें भी अपनी क्रोधाग्नि में ही जलकर भस्म होना होगा राष्ट्रपाल। चंद्रगुप्त, तुम्हें आत्मसमर्पण करने का एक दिन दिया था मैंने, और वो अब पूर्ण हुआ। अब तुम्हारा ये मित्र मलय केतु तुम्हारे अहंकार का मूल्य चुकाएगा। मलय केतु, अपने अंत के लिए सज्ज हो जाओ। सैनिकों, सज्ज हो जाओ। क्या हुआ महामात्य? मां महिम किसी कारणवश तीर नहीं चल रहे। प्रहार करो। तो ये प्रयोग किया है चंद्र ने चुंबकों का। मेरी ये योजना तो सफल हो गई। शीघ्र आइए आचार्य, हमारी अगली योजना को पूर्ण करने का समय आ गया है। धनानंद, चाणक्य, तुमने चंद्रगुप्त को आत्मसमर्पण करने के लिए 1 दिन की अवधि दी थी, अन्यथा तुम मलय केतु को मार डालने वाले थे।
चंद्रगुप्त ने आत्मसमर्पण तो नहीं किया, परंतु हाँ, स्वयं तुम्हारे लिए उपहार अवश्य लाया है, देखोगे नहीं? अधिक उत्तेजित मत हो धनानंद, क्योंकि अब तुम्हारी हार का एक चरण शेष है। राष्ट्रपाल, मगध साम्राज्य की नींव का पहला स्तंभ गिर चुका है धनानंद। शीघ्र ही शेष स्तंभ गिरेंगे। तुम्हारा और तुम्हारे साहस का पतन आरंभ हो चुका है।